नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट कपिल और आप देख रहे हैं दैवम बाट। दैवम बाट के साक्षात्कार की श्रृंखला की कड़ी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। साक्षात्कार की श्रृंखला की कड़ी में हम आपको मिलवाते हैं बड़े बड़े राजनेताओं से, जो राजनेता एक पुल बनने का काम करते हैं बड़े नेताओं के बीच और जनता के बीच, और जनता के बीच रहकर जनता के सुख दुख के सहभागी बनते हैं और इन बड़ी बड़ी पार्टियों के नींव बनने का काम करते हैं। आज इसी कड़ी में मैं आपको मिलवाने वाला हूं एक ऐसे ही अनुभवी, जुझारू और सशक्त नेता से, जो अपनी छाप लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र से निकलकर आते हैं और सीकर में एक बड़े पदों पर कार्यरत भी रहते हैं और वर्तमान समय में एक नगर परिषद सीकर के एक वार्ड मेंबर के पद को सुशोभित करते हैं। तो आइए मैं आपका सीधा रुख करता हूं इंदर सिंह जी की तरफ। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका जीवन परिचय। मैं लक्ष्मण तहसील ग्राम पाटोदा का निवासी जी। और 1977 से मैं सीकर में रहता हूँ जी। यहीं अध्ययन किया और व्यापार भी मैंने यहीं किया। मेरा स्टार्टिंग का व्यापार राशन की दुकान से चला जी। और राशन विक्रेता संघ पूरे सीकर जिले का मैं 25 वर्ष तक लगातार अध्यक्ष का कार्य किया और अब गत वर्ष 8-10 सालों से मैंने ये छोड़ दिया। और फिर राजनीति से हमारा परिवार पहले से ही थोड़ा लगाव रखता था और मैं गांव में भी ग्राम सेवक समिति का 10-12 साल तक अध्यक्ष रहा और यहाँ फिर राजनीति से। आप लगातार कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। आपको कांग्रेस की ऐसी कौन सी विचारधारा है जो आपको अच्छी लगती है, जिसकी वजह से आप लगातार कांग्रेस में इतने वर्षों तक जुड़े रहे और आगे भी जुड़े रहेंगे? कांग्रेस की एक विचारधारा ये है कि सबको साथ लेकर चलते हैं। यहाँ धर्म जाति विशेष की कोई अलग महत्व नहीं है, सब समान दृष्टि से, सबको समान दृष्टि से देखा जाता है। ये मुझे बहुत अच्छी। वैसे देखें, आपके समाज के ज्यादातर जो बड़े नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हैं और भारतीय जनता पार्टी से निकल कर आते हैं। तो कुछ एक नेता है जैसे मानवेंद्र सिंह है, वो भारतीय जनता पार्टी में है, आपके राजपूत समाज से ही आते हैं और राजपूत समाज के बहुत कम नेता है जो कांग्रेस को समर्थन करते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा है कि ये लगातार राज जब गया राष्ट्रों का, उस टाइम से ये राज के विरोध में रहने की वजह से ये दूसरे संघ में रखे और धीरे धीरे भैरू सिंह जी मुख्यमंत्री रहे। समाज के लोग जाति विशेष के कारण से उनसे जुड़ाव की वजह से भारतीय जनता पार्टी में ज्यादा हैं, लेकिन हम लोग शुरू से ही इनके विचारों से सहमत हैं कि ये संस्था भी कांग्रेस है, वो सबको साथ लेकर चलती है, इसी विचारधारा के साथ। हमने आपके बारे में थोड़ी रिसर्च करी तो उसमें हमें समझ में आया कि भैरू सिंह जी शेखावत से तो आपके भी रिश्ते रहे हैं, लेकिन विचारधारा वो थी, वो मेरी बीजेपी के साथ नहीं है और न ठीक है। हमारे परिवार का भी बीजेपी से कोई संबंध नहीं है, व्यक्तिगत संबंध है, जाति विशेष के संबंध होते हैं, वो है। जी बिल्कुल। अपन बात करें आप ही के समाज में, अभी कुछ समय पहले ही एक बड़े नेता, बड़ा चेहरा सुखदेव सिंह गोगामेडी का मर्डर हुआ और उसको वो कांग्रेस को सपोर्ट करते थे। भारतीय जनता पार्टी का जैसे ही आगमन हुआ राजस्थान में, तो लगातार 2 जगहों पर ऐसी गैंग वॉर की घटनाएं सामने आई। उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखो, सुखदेव सिंह ऐसे सामाजिक नेता थे जी, और हमारे समाज में नवयुवकों को उन्होंने बहुत कुछ संगठित करने की कोशिश की पूरे हिंदुस्तान लेवल पर। जी। मेरा बच्चा भी उनसे जुड़ा हुआ था, वो प्रदेश करनी सेना की महासचिव भी है अभी भी जी। इसलिए उनसे मेरे घर पर भी उनका आवाज आना था जी। लेकिन वो राजनीतिक से कम और सामाजिक नेता था। राजनीतिक तो उसके लिए ये इतने थे कि समाज के साथ जो भी संस्था या कोई पार्टी सेवा करती है उसके लिए साथ था, वो कांग्रेस और बीजेपी के लिए कोई अलग से नहीं था। जी, आप राजपूत समाज से आते हैं और आपने कहा भी कि राजपूत समाज राजतंत्र के पक्ष में था, तो क्या आपको भी एक टीस रहती है कि भारत में राजतंत्र रहना चाहिए? नहीं, ये तो बहुत प्रजातंत्र की तो होड़ ही नहीं हो सकती। वो समय था, समय के साथ जो हाँ वो अलग बात थी जी, लेकिन प्रजातंत्र की अलग चीज। आपके पुत्र अजय सिंह जो करनी सेना में प्रदेश महासचिव है और जिला कार्यकारिणी में महासचिव युवा पदों पर कार्य करते हैं कांग्रेस पार्टी में, तो
उनके बारे में आपका क्या कहना है? वो कर रहा है, कार्यकर्ता है। क्या उनमें आप किसी बड़े नेता की छवि देखते हैं आने वाले समय में? वो तो देखो, मैं तो पिता हूँ, मैं क्या देखूँ, वो तो पब्लिक देखेगी वो उसका, लेकिन है वर्कर है जी, काम करने आप ही के नक्शे कदमों पर चल रहे हैं वो भी। बिल्कुल। अपन बात करें आपके सीकर नगर परिषद की। वर्तमान समय में सीकर नगर परिषद जो है वो उसमें 18 विधायक 18 पार्षद जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, बाकी के जो पार्षद हैं वो कांग्रेस के हैं और सीधा सीधा बोर्ड बना। तो भारतीय जनता पार्टी के जब पार्षदों से हमारा मिलना होता है तो वो एक आरोप लगाते हैं कि हमारे साथ भेदभाव रूपी कार्य होता है। तो क्या आपको भी ऐसा महसूस होता है कि भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के साथ भेदभाव होता है? उनकी विचारों में है, ऐसा भेदभाव रखने वाली बात तो है नहीं जी। लगभग जो भी हम मीटिंग में बात करते हैं वो उसमें सबके प्रस्ताव लिए जाते हैं, सबकी सुनाई की जाती है। अब कोई विचारधारा से ही अलग होकर मेरा ये काम नहीं किया, मेरा ये तो दोस्त नहीं की पार्टी विशेष की बात होती है, लेकिन ऐसा हम करते नहीं। जी, वर्तमान जो चेयरमैन है उनसे आपके पारिवारिक रिश्ते हैं ऐसे सुनने में आता है, तो वो व्यवहारिक रूप से किस प्रकार के आदमी हैं? बहुत बड़ी आदमी है। मुस्लिम होते हुए भी हिंदू समाज में उनकी बहुत बड़ी पकड़ है और व्यापारिक वर्ग में उनकी बहुत छवि है जी। और वो काम भी सभी के मतलब मिलजुल कर ही काम करते हैं, सबके राज से करते हैं। ऐसा। आप पार्षद हो कितने समय से? मैं ये मतलब 4 साल हो गए, 1 साल। जी। अब अभी अपन देखें तो आप पार्षद रहते हुए आपने अपने वार्डों में क्या क्या काम करवाए हैं? मेरे वार्ड में बहुत काम करवाए हैं, बहुत पैसे लगवाए हैं। देखो यहाँ पहले 2 लाख लीटर की एक टंकी थी जी। उससे पानी की थोड़ी कमी आ गई, उसलिए उसके पास ही हमने 5 लाख लीटर की नई टंकी बनवाई। जी। पूरी की पूरी लाइनें वो बहुत पुरानी हो गई, 40-50 साल पहले लाइन थी, मैंने पूरी की पूरी पाइपें बदलाई है, नई पाइपें लगाई है, नए कनेक्शन लगाए। एक आयुर्वेद हॉस्पिटल यहाँ बनाया है मेरे वार्ड में। 2 कॉलेज हैं, आयुर्वेद कॉलेज और प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय, 2 बड़ी कॉलेज हैं। लगभग इनका बजट 100 करोड़ के लगभग है जी। वो है एक लड़कियों की अल्पसंख्यक लड़कियों के लिए आवासीय विद्यालय खुला जिसमें लगभग 16-17 करोड़ रुपए लग रहे हैं, वो मेरे यहीं हो रहा है। रोडें आप देखो मार्केट में, यहाँ रोडें, पार्क के देर पार्क, ये लगभग मैंने मेरे आने के बाद 1.5 अरब रुपए का लगभग मेरे वार्ड में काम हो सका है जी। और कुछ पेंडिंग है जो कह रहे हैं। मेरे पास एक कालवेला बस्ती थी जी, उसको वो अवैध बसी हुई थी जी, उसको सब गरीबों को पट्टा दिया, लगभग 130-135 परिवारों को पट्टा, निश्चित रूप पट्टा दिलवाया, पैसे मकान बना दिए, 1.5 लाख रुपए पास करवाए जी, रोडें बनवाई हैं। और उस कॉलोनी बस्ती जो कालवेला बस्ती, उसका नाम भी संत रवि रतिनाथ नगर के नाम से उसको बना दिया जी। अपन बात करें आपके काम की, तो आपने बहुत काम करवाए हैं और आपने अपने विजन भी बताए। अपन बात करें आपके सीकर की भारतीय जनता पार्टी की, वो बिखरी हुई है, वो टूटी हुई है। हमने विधानसभा चुनाव में देखा कि उस पार्टी से 2-3 लोग बागी हुए, वो सब एक साथ हुए, और जो वर्तमान जो चुनाव लड़ने वाले थे भारतीय जनता पार्टी के जो नेता रतन जी जलधारी, उनको एक बार वो विधायक रहे, लेकिन उनका जो वोट प्रतिशत था वो बहुत बेतरतीब तरीके से नीचे गिरा। इसका क्या कारण है भारतीय जनता पार्टी में टूट का, बिखराव का? मेरा विचार है कि सीकर की विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी में कोई मजबूत लीडर है नहीं जी, ये सब छठवैये हैं और वो भी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं जी। आए चुनाव में देखता हूँ कभी कोई एक को टिकट मिलती है, 5 नाराज हो जाते हैं। पिछली बार भी वो राजकुमारी ने लड़ा, चुनाव जो पहले था, महेश शर्मा थे, वो विरोध कर रहे थे। मतलब इनका समन्वय, पहली बात तो बड़ा लीडर नहीं है, समन्वय है। दूसरी बात, सीकर कॉन्स्टिट्यूंसी में कांग्रेस के बहुत ज्यादा वोट है जी, इसलिए वो इनके जब भी यदि 1-2 बार चांस मिला है वो कांग्रेस की लड़ाई में ही मिला है, नहीं यहाँ कांग्रेस के अलावा कोई जीतने में। आपने कहा कि कांग्रेस की लड़ाई में, इससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस में भी कहीं ना कहीं टूटा। कई बार ऐसा हो जाता है कि टिकट तो सब टिकट एक को मिलेगी, कई बार कोई ऐसे 1-2 बार हो गई
जैसे मुस्लिम वर्ग में कोई खड़ा हो गया, जी। जाति विशेष धर्म विशेष से नाम वोट जाते हैं, तो एक पिछली बार 40-50 हजार वोट ले गए थे वो उससे। आपकी पार्टी के मुखिया या यूं कहूं कि आला कमान जो है राहुल गांधी, वो एक जातीय जनगणना के ऊपर बात करते हैं आजकल। जो जातीय जनगणना है वो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इसके बारे में आपकी क्या राय है? आज का समय ये कह रहा है कि होनी चाहिए। इसके कारण क्या है, इसके फायदे क्या होंगे? फायदा तो देखो ऐसा है कि लोग आरक्षण के हिसाब से लोग लड़ाई लड़ रहे हैं जी। और वो यदि जनगणना के ये अनुभव हो जाए कि कौन सी जाति ये है, जी। उसके आधार पर यदि कोई निर्णय ले तो उसके आधार पर लिया जा जी, सकता है। बिल्कुल। अपन देखें कि अब की बार आपकी सरकार नहीं बन रही है, तो इसको आप किस तरह लेंगे? आपके जो काम है क्या उन पर भी प्रभाव पड़ेगा इस चीज का? देखो सरकार का कुछ तो फर्क पड़ता ही है, जी। बजट देने वाली संस्था सरकार हम्म। होती है, लेकिन फिर भी यहाँ जो काम हो रहे हैं वो लगभग ठीक ढंग से पहले की बने हुए हैं, कोई टेंडर हुए हुए हैं वो चलेंगे। सरकार का नया बजट आएगा उसमें तो कुछ फर्क पड़ेगा। जी। अपन देखें तो अभी भारतीय जनता पार्टी में भी एक जंग सी छिड़ी हुई है कि वो मुख्यमंत्री बनेगा, बालकनाथ बनेगा, वसुंधरा राजे बनेगा, या फिर ओम माथुर बनेगा, ओपी बिड़ला बनेगा, अलग अलग नाम, गजेंद्र सिंह शेखावत बनेंगे, सतीश पूनिया हार गए वरना उनका नाम भी चल जाता। तो इसमें आपको क्या लगता है कि ये एक लड़ाई है अंदरूनी जो बाहर निकलने का नाम नहीं ले रही? देखो ये तो वैसे तो पार्टी का उनका खुद का मामला है और ग्राहक ज्यादा है, पद एक है जी। इसमें हो सकता है वो उनकी क्या स्थिति है, लेकिन वे हमारा तो कोई मैटर नहीं है, ये तो उनकी पार्टी का मैटर है। जी। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना अनाउंस हुआ, जैसे ही उनके विधायक आए, उसी समय राजस्थान में गोलीबारी भी हुई। इससे आप भारतीय जनता पार्टी के विचारों को या फिर उनके बढ़ावों को इसकी वजह मानते हैं, या फिर ये एक नेचुरल था? जैसे कि जयपुर के डीजीपी ने कहा कि ऐसी घटनाएं साल में 1-2 होती हैं, इनको रोका नहीं जा सकता। आप भी उनकी बात का समर्थन करते हैं या भारतीय जनता पार्टी की नाकामी? वो तो देखो आवाज में किसी को नाकामी नहीं कह सकता क्योंकि वो तो अभी पार्टी ज्वाइन ही नहीं की जी। और फिर ये तो क्या है कि घटना होती है, कई बार ऐसा अकस्मात हो जाते हैं जिससे सरकार कहाँ पहुंचती है। उसके बाद में उनका सरकार का तो काम है कि होने के बाद में उसका रिजल्ट सही होना चाहिए, ये है। बाकी तो देखो ये सरकार कहाँ जाती है और किन किन को कितनी व्यवस्था कर सकती है, करती भी है, लेकिन कई बार नाकामी हो ही जाती है। अपन देखें तो पिछले कुछ समय में युवाओं के अंदर एक बदमाशी का, एक गुंडागर्दी का एक जुनून सा सवार है। तो आप उनको कोई ऐसा संदेश देना चाहें जिससे वो सही रास्ते पर आए, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से दे सकते हैं। देखो हमारे यहाँ सीकर की स्थिति ये है कि यहाँ कई वर्षों से गैंग वार चल रही है जी। और कुछ परसेंट तो लोग अभी इसमें मुठभेड़ में या सरकार के द्वारा कैसे भी हो वो खत्म हुए जी। और इसको ये गैंग वार लगभग खत्म होनी चाहिए। सरकार ने भी इनको प्रयत्न करना चाहिए, आगामी जो भी सरकार आए उसको प्रयत्न करना चाहिए कि ये कम से कम नई जनरेशन तो आगे कम कंट्रोल हो। जी। अपन बात करें कि आप कांग्रेस पार्टी से हैं और लंबे समय से जुड़ाव रखते हैं। मान लें कि इस बार आपको कांग्रेस पार्टी पार्षद का टिकट नहीं देती, तो क्या आप बगावत करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। आप पार्टी की गाइडलाइन? पहली बात तो ऐसा होगा ही नहीं कि वो नहीं देर हमारी इच्छा होगी तो लड़ेंगे नहीं, कोई ऐसा मुझे ऐसा लगता नहीं कि मेरी बात उल्लंघन हो। पहली बात तो ये है। और फिर मैं यदि टिकट नहीं दे तो कोई बात नहीं है, तो आप जो कांग्रेस के साथ रहेंगे, जो मेरे वार्ड में जो जिसको देंगे वो मेरी राय, पहली बात तो ऐसा होगा नहीं, मेरी राय से ही देंगे जी, मुझे विश्वास है। और यदि फिर भी कोई दे तो मेरे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे देखें तो कांग्रेस पार्टी हमेशा बात करती है युवाओं की, तो क्या आपको लगता है कि युवाओं को आपकी पार्टी मौका देती है? बिल्कुल देनी चाहिए, देती भी है, देनी भी चाहिए। आगे भविष्य नए जवानों का है और ऐसा करना भी चाहिए। क्या आपको लगता है कि युवा यदि राजनीति में आए तो वो चीजों को खराब कर देंगे? ऐसा नहीं लगता? ऐसा नहीं, वो काम सीखेंगे, लंबा टाइम
पीरियड मिलेगा उनको, आगे जाके आगे विकास के लिए उनको टाइम मिलेगा। जी, अपन देखें तो राष्ट्रीय कांग्रेस में, राजस्थान की कांग्रेस में एक लड़ाई हुई पिछले 5 सालों में मुख्यमंत्री पद के लिए। सचिन पायलट और अशोक गहलोत लड़े आपस में, और कभी किसी ने किसी को नकारा कहा तो कभी किसी ने किसी को नकारा कहा। उसको आप किस दृष्टि से लेते हैं? हाँ, वो गलत एक हुआ। फेलियर मानते हैं आप अपनी पार्टी का? वो मामला गलत हुआ, ऐसा नहीं होना नहीं चाहिए। लंबे टाइम उसमें वो काम जो लड़ाई में लगाए वो टाइम और विकास में लगता, आज जो विकास है उससे और ज्यादा होता, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ। आपकी पार्टी के बड़े नेताओं का कहना है कि हमने बेहद विकास करवाया, राजस्थान में विकास की गंगा बही, राजस्थान में विकास के चारों तरफ चहुमुखी विकास हुआ। तो ऐसा क्या कारण रहा जिसकी वजह से आपकी सरकार नहीं बन पाई राजस्थान में? काम तो वास्तव में बहुत हुआ जी। उनकी योजनाएं जो गहलोत ने लागू की वो बहुत सराहनीय थी। काम भी ऐसा कोई जगह नहीं बचा जहाँ काम नहीं हुआ। थोड़ा उस काम को बनाया नहीं जा सका, ये भी है जी। कुछ टिकट वितरण में कई जगह ऐसा हो गया तो वो भी फर्क पड़ता है, इसलिए कई कारण से है। पार्टी बैठकर इस पर विचार कर रही है। जी, बिल्कुल। साथियों, आप यहां तक आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। आज हमने आपको मिलवाया इंदर सिंह जी से, जो वर्तमान में पार्षद है और लंबे समय से एक राजनीतिक लड़ाके भी हैं, जो एक अनुभवी हैं और अपने अनुभवों को इन्होंने आपके साथ साझा किया। हमारी ये मुहिम इसलिए है कि ताकि आपको इनके अनुभवों से कुछ सीखने को मिले। आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को भी इनके विचारों को सुनने का मौका मिले। धन्यवाद।